आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर सर्ट्स एंड इंडाइसिस के बारे में। ठीक है, अगेन ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे आता है, सीजीएल में आता है, रेलवे में आएगा, एनटीपीसी में आएगा, सीएचएसएल में आएगा। ठीक है, एमटीएस वाले एग्जाम, जिन जिन एग्जाम में बेटा मैथ आती है, बैंक में नहीं आता है, बैंक पी वगैरह में चैप्टर नहीं आता। तो आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो बेटा। ठीक है, सर्ट्स होता क्या है बेटा, पहले हम जानेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस जनरली होता क्या है। सर्ट्स एक मैथमेटिकल इन्वॉल्व एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इरेशनल नंबर दैट रूट लाइक और स्क्वायर रूट क्यूब रूट, वही है बेटा। लंबी छोटी खिचड़ी में नहीं समझना आपने समझना है सर्ट एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे स्क्वायर रूट आ सकते हैं। स्क्वायर रूट आपको पता है ऐसे होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ सकता है। यहाँ पे अगर 2 लिख दूं तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूं तो क्यूब रूट है। उनको सॉल्व करना था, तो ये सर्ट्स है ना। इंडाइसिस क्या होता है बेटा, इंडाइसिस होता है पावर और एक्सपोनेंट विच इज रेज टू अ वेरिएबल बेटा। जैसे लिखो एग्जांपल देखो, 2 की पावर 3 है, तो पावर क्या होती है जनरली, जो वैल्यू ऊपर लिखी इसे कहते हैं बेटा बेस, और इसे क्या कहते हैं पावर, है ना। तो बस पावर और एक्सपोनेंट विच इज रेज टू वेरिएबल, अलग अलग चीजों की अलग अलग पावर देंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे सोल्व करेंगे और एक हमारा चैप्टर इजिली हो जाएगा ना। लॉ ऑफ सर्ट समझते पहले लिखा है बेटा रूट ए इक्वल टू ए की पावर 1/n। मतलब क्या इस बात का भाई, देखो बेटा आप रूट 2 लिखते हो, भाई ऐसे लिखते हो रूट 2, इसको आप ऐसे भी लिखते हो 2 की पावर 1/2। मतलब अगर रूट 3 लिखा आपने तो क्या, तो 3 की पावर 1/2, बस यही प्रॉपर्टी गई, आगे सब इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। मतलब क्या बेटा, रूट ए बी मतलब कोई नंबर ऐसा है बेटा, लेट अस सपोज 81 है, 81 नहीं कुछ और नंबर ले, चलो ले लेता हूँ 36। ठीक है, अब इसको आप रूट 2 हिस्सों में तोड़ के लिखते हैं, 9 4 जो 36 होता है। आपने कहा सर ऐसे लिख दूं मैं क्या, 9 इंटू रूट 4, बोलो। ठीक है, अब देखो रूट 36 आपको वैसे ही पता है कितना होता है, 6 होता है ना। बट यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई करिएगा, रूट 9 3 रूट 4 2, तो ये भी 6 आएगा यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कोई एक्सप्रेशन रूट ए अपॉन बी, इंडिविजुअल रूट के डिवाइड करके होता है। जैसे मैं लिख दूं बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या लिखूं बताओ, मैं लिख दूं 16/4 लिख दूं मैं। ठीक है, अब 16/4 है, इसका आपको पता आंसर आएगा 4, नहीं इसका आंसर आएगा 4 और रूट करेंगे तो आएगा 2। इसको अलग अलग रूट करके देखना, रूट 16 अपॉन में रूट 4, ऊपर कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 2 अगेन, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो बात समझ आ गई, ये लॉ ऑफ सर्ट्स है। इंडाइसिस की बात करूं अगेन, पहला रूल है ए की पावर m इंटू ए की पावर m, ए की पावर m प्लस n। मतलब आपने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो बेटा बेस जब सेम हो तो पावर ऐड होगी, 2 की पावर 3 प्लस 5 यानी 2 की पावर 8। बात समझ आ गई। एक और एग्जांपल देखो, लगा आपने लिखा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, अगेन आपने देखा बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 की पावर 4 प्लस 3 यानी 3 की पावर 7। यहां तक समझ आ गया। सेकंड है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n। अगर आपने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, तो उसने क्या बोला ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाके ये वाली चीज माइनस हो जाती है, 2 की पावर x माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन करने में आपकी बहुत मजा है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए की पावर m की पावर n, ए की पावर mn। मान लो मैं आपके सामने लिख दूं 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पावर की पावर आपस में मल्टी रहे, यानी 2 इंटू 3 6, 2 की पावर 6 बन जाएगी। यहां तक समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m। जैसे मान लो आपने लिखा ए बी की पावर m, आपने लिख दिया बेटा 6 इंटू 4 की पावर 2। बात समझ आ गई, ठीक है। तो वो कह रहे इसी को आप तोड़ के ये भी लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर 2 मतलब 6 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। लास्ट है मेरा सेकंड लास्ट, a बाई बी की पावर m मतलब होल पावर। जैसे मान लो दे रखा है 2/3 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी ऊपर वाले की पावर ये अपॉन नीचे की पावर। यहां तक समझ आ गया। 6 प्रॉपर्टी है a की पावर 0 1, किसी भी मतलब अगर आपको बेटा कहीं पे आ जाए 2 की पावर 0, तो उसको 0 मत लिख देना, उसको 0 मत लिख देना। किसी भी चीज की पावर 0 बेटा हमेशा 1 होती है ना। एक और प्रॉपर्टी यहाँ एक बार लिख लो, लिखना तो 1 की पावर -1 1 बेटा, 1 की पावर 0 हो तो 1,
1 की पावर -1 हो तो 1, 1 की पावर 1/2 हो तो 1 बेटा। बात समझे ना, 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, 1 1 ही रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 81 की पावर 3/4 आपने सोल्व करना बेटा। पहले बेटा हल्के हल्के क्वेश्चनों पे चलेंगे, धीरे धीरे करके लेवल है ना, सिंपल सा। अब आप मुझे बताओ कि क्या 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख दूं? बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, आपने बोला सर 3 की पावर 4 से अच्छा हम 9 की पावर 2 भी लिख सकते थे। दिमाग में तो आपके सवाल है और सवाल भी जेन्युइन है। देखो बेटा जनरली क्या होता है, जब आप इसको ऐसे सोल्व करते हो ना, तो आपने पढ़ा होगा कि यार जो नीचे नंबर होता है उस तरह की कट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 4 की पावर लिखेंगे ताकि ये जो नंबर, अगर यहाँ 5 होता तो मैं कुछ 5 की पावर में लिखता, या अगर 7 होता तो मैं कुछ 7 की पावर में लिखता। ठीक है, तो कोशिश आप नहीं करनी, लिख लिया। अब पावर की पावर बेटा, ये पूरी पावर है, अभी तो पढ़ा पावर की पावर मल्टीप्लाई आती है, 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 कितना होगा 27। बात समझ आ गई बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 125 की पावर -1/3। अभी आपको बताया मैंने कि जनरली ये वाले जो नीचे वाला टर्म होता है, जैसे आप डिनोमिनेटर कहते हो पावर में, कट जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा लूंगा जिसकी पावर 3 रख के आएगा। 5 की और 3 125 -1/3 कट गया, 5 की पावर -1 बेटा, और नीचे जाके पावर बेटा अगर ऊपर आके माइनस हो तो नीचे होगी +1/5। यहां तक समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर है a प्लस बी, फिर है x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर है b प्लस सी, फिर x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर है c प्लस a। आपको इसकी वैल्यू था, देखो क्या पहले बेटा अंदर देखते हैं। आपने कहा a की पावर m अपॉन a की पावर n, याद आया, ऊपर जाके पावर माइनस, क्या ऐसे लिख दूं उसको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे। सारी की सारी वैल्यूज को बेटा ऐसे लिख दूंगा, x की b प्लस सी, और अगला आएगा x की पावर c माइनस a की पावर c प्लस a। बोलो बेटा यहां तक ठीक है बेटा जी, मैं ऐसे सॉल्व कर दूं? ठीक है बेटा। फिर आपने दूसरी एक प्रॉपर्टी तो आपने लगा दी वाली ना, जो ऊपर जाके माइनस है। दूसरा आपको पता है पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। चलो ये भी लगा लो, ये भी एक पावर है, ये भी। तो आपस में क्या होगी बेटा, a माइनस बी a प्लस बी, एक्स की पावर b माइनस सी बी प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। हाँ कि ना, फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, एक्स की पावर सी। ये बेटा याद है कि नहीं, आप बताओ मुझे भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी। देखो ये भी इस फॉर्मेट में था, ये भी b माइनस सी बी प्लस सी, सी मैंने ऐसे लिख दिया। अगली प्रॉपर्टी आपको आ जाएगी, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बेटा। तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से एक्स की पावर 0 आ गई। अब इसको 0 मत लिख देना, है ना, कहीं आप आंसर देखो ऊपर 0 आ रहा, कट गया तो 0। किसी भी चीज की पावर 0 बेटा 1। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ऑप्शन में आपको 0 भी लिखा होगा, तो आप जल्दबाजी में यहाँ तक आते देखते सब कट गया 0, नहीं बेटा, तो पावर में कट है ना। तो किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है हमारी, 1। यहां तक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल 27 एंड 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल 343, फाइंड x एंड y। अगेन बेटा 27, देखो इसमें पावर कंपेयर करनी होती है ना। अगर देखो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे अगर बेस 3 बना लूं, बात बन जाए, तो क्या लिख दूं इसको, बोलो 3 की पावर x माइनस वाई, 3 की पावर 3 लिख दूं भाई, बेस सेम कर दिया, थोड़ा सही लग रहा है। अगेन इसको लिख दो बेटा 3 की पावर x प्लस वाई, कितना होता है 3 9 27, 3 की पावर 5। अब आप इसको देखो और इसको देखो, आपने कहा सर अगर बेस बराबर है, देखो ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी तो बराबर होगी, तभी तो बराबर होंगे दोनों। सेम बात आपने इसके लिए बोली, इसका भी 3 है इसका भी 3 है, तो ऊपर वाला। तो अगर आप दो इक्वेशन सॉल्व कंपेयर करके देखो, तो x माइनस वाई जो है ऊपर वाली को ऊपर वाली से, इसको देखो बेटा क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को ऐड करना, 2x बराबर 8, x कितना आ गया 4, ये वैल्यू वहां पुट कर दी तो y कितना आ जाएगा 1। तो x और y की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई मेरी 4/1। यहां तक ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर x, है ना।
अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ध्यान से आप देखो तो क्या करें बेटा, ये देखो और ये देखो, कैसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1, तभी तो 3 की पावर x -1 बना होगा। ठीक है बेटा, अगर 3 की पावर x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 को बेटा क्या लिख सकते हो आप, इसको अगर आप लिखो, इसको देखो 1 माइनस 1/3, बेटा ऊपर नीचे आके पावर है, और ये किसके बराबर दे रखी, 18 के। 3 की पावर x ये आ गया 2/3 बराबर 18, 2 9 जा 18, 3 की पावर x हो गया 3 9 जा 27, 3 की पावर x को लिख दूं 3 की पावर 3, 27 को क्या लिखते हो आप, 3 की पावर 3। तो बेटा कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया हमारा 3। उसने पूछा 2 की पावर x बताओ, तो 2 की पावर x मतलब 2 की पावर 3, और ये आ गया 8। यहां तक समझ आ गया बेटा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी, a की पावर -1 इंटू बी का रूट, रूट की b की पावर -1 इंटू सी, रूट। बेटा कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन देखो सिंपली कर दो, नीचे जाके सब प्लस हो जाएंगे, अब तो बार बार बता चुका हूँ ये, c/b रूट a/c है ना, सब नेगेटिव माइनस वाले नीचे वाले प्लस रहे होंगे। अब 3 नंबर आपस में देखो, इस एक ये एक मल्टी ये है, एक ये नंबर एक आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको होल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि b/a इंटू c/b इंटू a/c, a से a गया बेटा, b से b गया, c से c गया, तो कितना आ गया मेरा आंसर, √1 यानी 1। बात समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, √4 की पावर n इक्वल टू 1024, तो बेटा n की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, क्या इस चीज को मैं लिख दूं 4 की पावर n/2, अभी तो पढ़ा आपने, √2 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 1/2, √x को तो बेटा उसी जो 1/2 लिख दिया। अच्छा देखो, 1024 2 की पावर 10 होता है बेटा, प्रैक्टिस आपको भी याद जाएगा बेटा, इतना प्रैक्टिस कर करके। अब देखो बेस सेम कर लू, क्या इसको भी लिख दू 2 की पावर 2 इंटू x/2, बेटा बोलो बेटा, अभी तो मैंने बताया आपको कि भाई देखो, इसको लिखिए 2 की पावर 2 और पावर की पावर मल्टीप्लाई आता है, तो x कितना आ गया मेरा, सही करा गया, 2 की पावर 2 इंटू x/2, तो x 2 से 2 की पावर x इक्वल टू, चलो एक स्टेप और दिखाया था ना आपसे, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 10। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रेज टू दी पावर 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू। अब देखो बेटा कंपैरिजन अभी आपने देखा कि सेम नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 से 2 कंपेयर करा, अब एक तरफ 5 और एक तरफ तो कोई कांस्टेंट है, बट अगेन बेटा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे बताना, ध्यान से देखते जाओ, मुझे बताओ हाँ कि ना। 5 की पावर 0, भाई 5 की पावर 0 भी 1 होता है, सवाल ये वही अगेन कि अब किसी और चीज की पावर 0 लिखा ही क्यों बेटा, लिखा इसलिए बेटा कि बेस सेम चाहिए। अगर यहाँ पे कोई 2 का होता है, यहाँ पे 2 होता 2 की पावर को, तो मैं 2 की अर्जी लिखता, 7 होता तो 7 की पावर 0 लिखता, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे नंबर बेस होगा उसी से। अच्छा अब देखो बेस सेम है तो बेटा पावर भी हो जाएंगी बराबर, 5x कितना आ गया बेटा -5x कितना आ गया -1। बात समझ आ गई। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 1/1 प्लस a की पावर n-1 प्लस 1/1 प्लस a की पावर m-n, इसकी वैल्यू अगेन नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीचे जाके पावर पॉजिटिव, सेम इसको लिख दू 1/a की पावर m/a की पावर n। अब अगेन नीचे वाली टर्म का बेटा आप एलसीएम लो, देखो इधर अगर मैं यहाँ लिख दूं इसको, अगर आप इसको सोल्व करके देखो लिख रहे हो तो ऊपर तो 1 ऐसी रहेगा, नीचे आएगा a की पावर m प्लस a की पावर n/a की पावर m, नीचे आएगा बेटा a की पावर n प्लस a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि 1/समथिंग रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी a की पावर m बाय a की पावर m प्लस a की पावर n, और ये आएगी बेटा प्लस a की पावर n बाय a की पावर m प्लस a की पावर n। यहां तक सही है बेटा, दोनों के बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो सीधा ऐड हो जाएंगे नॉर्मली, a की पावर m प्लस a की पावर n, a की पावर m प्लस a की 1, कट गया, कितना आ गया ऊपर, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z देन इसकी वैल्यू, ठीक है ना। आप मुझे बताओ ये सारी बातें आपस में इक्वल है, मतलब 2 की पावर x
इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइ इक्वल टू k ले लो कोई कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर x भी k की वैल्यू बराबर है, 3 की पावर y भी k की वैल्यू क्या है, 6 की पावर माइनस z भी k, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, अगर a की पावर x इक्वल टू b है तो बेटा a होता है b की पावर 1/x। फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी है, जिस भाषा में आप समझ लो, बात समझ है ना। हाँ बेटा, तो a की पावर x इक्वल टू b, तो a आ गया बेटा, ये आ गया कि नहीं आ गया बोलो, 3, ये वाली वैल्यू a की पावर x b, तो a आ गया बेटा k की पावर 1/6 आ गया k की पावर माइनस 1/z। कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस था, ठीक है। अच्छा, आपको पता है 2, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, आपको ये भी पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, तो जैसे आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 3, क्योंकि देखो ना बेटा 2 3 जा 6 होता है ना, तो ये इंटू ये इंटू इक्वल टू ये, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि k की पावर 1/x है ना, इनटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस 1/। क्या समझ नहीं आया बेटा, मुझे बताओ क्या समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपको। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे देखो ये लिखा है मैंने, यहाँ लिख दिया, चलो k की पावर 1/x, 3 इक्वल टू k की पावर 1/y और 6 इक्वल टू k की पावर माइनस 1 है ना। आपने एक बोला सर 2 इंटू 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी तो बेटा इंटू होगा आपस में, अगर एलएचएस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल लग रहे हैं तो ये भी तो होगा आरएचएस, तो वही लिख दिया मैंने। अगेन अब इनका बेस सेम है, पावर एडिंग 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। अब बेस सेम है देखो, तो बेटा कंपेयर कर लेंगे, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में इसी की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 था मेरा, इफ ABC इक्वल टू 1 देन 1/1 प्लस a प्लस b माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन देखने में बड़ा अटपटा सा लगेगा, सॉल्यूशन करने जाओगे वो बड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिक करना क्या, देखो ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी सी की कोई वैल्यू मान लें और फिर सॉल्व कर लें। कैसे, अगर मैं ए को 1 मानूं, मैं आपको बी को 1 मानूं, मैं आपको सी को 1 मानूं, तो क्या तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। आपने कहा सर आ तो रहा है, तो ये कंडीशन जब यहाँ पूरी है तो यहाँ भी कर दो बेटा, ए की जगह 1, बी की जगह -1, 1 की पावर -1 1 ही होता है बेटा, बताया था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 है ना, क्योंकि 1 की पावर -1 1 होता है ना। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, चलो यार याद रखना, ठीक है। तो जब ये कितना आ गया देखो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 यानी आंसर मेरा 1 आ गया। आपने कहा आपको कैसे पता लगा कि वैल्यू 1 ही माननी, कुछ और बेटा, कुछ और भी हो सकती थी बेटा, बट अगेन यहाँ पे कंडीशन एक ही सेटिस्फाई करेगी कि भाई ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 है ना। आगे अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है कि कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, if root 2 equal to 1.414 what is the value 1 by root 2 plus 1। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए है ना। अब देखो बेटा क्या करेंगे, आप जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 बाय लिख दिया, रूट 2 की वैल्यू पुट करी 1.4 प्लस 4, वो डेसिमल में चला जाता है और आंसर लेंथ आता है। अगर ध्यान देखो बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जनरेटर जब भी रूट हो तो उसको रेशनलाइज करो, और रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जो भी चीज यहाँ पे उसका साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो, यहाँ तक ठीक है। मतलब रूट 2 प्लस 1 था, रूट 2 माइनस 1 डिवाइड, ठीक है। ऊपर आ गया रूट 2 माइनस 1, नीचे देखो बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो देखो क्या है, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2, 2 माइनस 1 1, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया। अब आप रूट 2 की वैल्यू पुट कर दो, ये बने 1.414 माइनस 1, तो कितना आ गया 0.414। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन मेरा ए सही। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन 1 x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू। अब करना क्या, देखो ध्यान से समझो। अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट ले जाओगे 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर, फिर इस x की 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर, क्वेश्चन तो बहुत दूर हो जाएगा, सॉल्व होने से बहुत दूर हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको, देखो
आपने देख हमेशा रखना बेटा, जैसे आपको पहले लॉन्ग कट सिखाता हूँ, 1/x का कर दें तो ये आएगा 1/3 प्लस रूट 8, अगेन वही कहानी रेशनलाइज करा तो कितना आ जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 8/1, यानी क्योंकि देखो a प्लस बी है मैंने तो 1 है, तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 8। अब x प्लस 1/x की वैल्यू बेटा लिख दो, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8, 1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 8, रूट 8 से रूट 8 गया तो x प्लस 1/x कितना आ गया बेटा 6। यहाँ तक ठीक है। देखो सामने स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 36, x से x कटा 2 उधर जाके बेटा माइनस, तो कितनी वैल्यू आ गई 34। ठीक है बेटा। अब इसका एक शॉर्टकट भी ऐसा है बेटा कि 1/x की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? आपने चेक करना है जो भी ये नंबर दिए गए हैं इसका 3 इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9, रूट 8 का स्क्वायर 1, रूट 8 का स्क्वायर 8। जब भी ऐसा करके 1 आएगा तो आपको सीधा 1/x की वैल्यू साइन चेंज करके रख देनी, मतलब जो भी नंबर दिया गया आपको, अगर आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर करा 9, रूट 8 का स्क्वायर करा 8, दोनों का डिफरेंस 1, तो कुछ नहीं करना, 1/x की वैल्यू लिख देना 3 माइनस रूट 8, मतलब साइन बदल के सीधा लिख देनी, ये सब आपने रेशनलाइज नहीं करना, बाकी तो प्रोसीजर सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, if x equal to 1 plus root 2 plus root 3 then the value of x plus 1 upon x minus 1 equal to, x की वैल्यू बेटा पुट करिए आपने, देखो यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे x माइनस 1 आ जाएगा मेरा रूट 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ पुट कर दो रूट 3 प्लस रूट 2। अभी तो सीखा क्या कि जब रेशनलाइज करेंगे तो बेटा क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा मेरा 1 a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2। जब सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 गया, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 प्लस 1, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन मेरा पहला वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21x। करना क्या देखो बेटा, अगर आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, ठीक है, क्यूब कर दो दोनों साइड का, क्यूबिंग बोथ साइड्स, है ना, ऐसे तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला पता है क्या बेटा, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343, चलो लिख दिया। अब ध्यान से देखो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7, पुट कर दो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 7 इंटू 3 21xy, तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया जो देखो मुझे चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन बेटा इसी तरह सेट होते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, ट्रिक्स ही पता होनी चाहिए, किस तरह अप्लाई करना वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1/216 की पावर माइनस 2/3 प्लस 1/256 की पावर माइनस 3/4 प्लस 1/243 की पावर माइनस। करेंगे कैसे बेटा, देखो मैंने आपको कल ही बताया कि जो यहाँ पे नंबर होता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जब पावर फ्रैक्शन, क्योंकि हमें इस पावर को इसी नंबर की फॉर्म में बना, जैसे 216 को मैं ये लिख दूं 6 का क्यूब, क्योंकि बेटा देखो 3 से 3 कट जाता है, ऐसे ऐसे। अब मुझे बेटा यहाँ 256 चाहिए ना, तो मैं इसको 4 की पावर 4 लिख दूं, क्योंकि ये नंबर कट जाएगा, अगेन वही बात, देखो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ मुझे बेटा कोई 5 पावर में चाहिए, तो 3 की पावर 5 होता है बेटा, 3 की पावर 5 होता है बेटा मेरा 240। अब देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये तो पहली हो गई, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बेटा बचा क्या 1/6 की पावर -2 1/4 की पावर -3 प्लस 1/3 की पावर, नीचे माइनस ऊपर जाके 6 की पावर 2 36, 4 का क्यूब 64, 3, तो कितना आ गया 103 बेटा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से समझ आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहले चलते फिर एक करा था ना, इफ 8 की पावर x प्लस 1 is 64 देन 3 की पावर 2x, बेस सेम करना पड़ेगा बेटा, कैसे, इसको लिख दो 8 की पावर 2, बस हो गया, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तभी तो बराबर आएगा। x कितना आ गया मेरा 1 आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 1, x की वैल्यू पुट करो
3 की पावर 3 27। यहाँ तक समझ आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। इफ 1.5x इक्वल टू 0.04y देन y माइनस। इसको जरा सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटा दूं तो क्या मैं यही करूंगा? बोलो भाई, 1 के बाद डेसिमल 10 से डिवाइड, यहाँ पे 2 के बाद 100 डिवाइड, तो क्या आएगा बेटा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x आ गया, x बाय y आ गया आपका कितना आ रहा देखो, 15 5 जा 75, x बाय y आ गया मेरा 2/75। कोई दिक्कत क्या? चलो इसको और अच्छे से करके दिखा दो। यहाँ पे देखो, छोड़ो आप पर से वहां दिक्कत कम रहा ना। देखो मैंने क्या करा बेटा, 1.5 को अपना 10 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है। 0.04 को 100 से कर लिया, क्योंकि अब डेसिमल हट चुका है इनका, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। 4 1 जा 4, 4 5 25 जा 100, 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो ये आ गया 3x/2 इक्वल टू 1/25, और यहाँ y भी था, ठीक है। अब x बाय y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये इधर चला जाएगा 2, ये आ गया 2/75। कोई दिक्कत? यानी ऐसे भी कर सकते कि y 75x2 है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, किसमें? y माइनस एक्स प्लस वाई, y 75 माइनस 2, 75 प्लस 2, 75 में से 2 गया बेटा, कितना आएगा? 73, 70 अपॉन, तो आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन मेरा हो गया बी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं इफ a बराबर √3/2 देन फाइंड द वैल्यू √1 + a प्लस √1 माइनस। अब ध्यान से देखो ना क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आप डायरेक्ट a की वैल्यू √3/2 पुट करोगे तो फिर ऊपर आएगा 2 प्लस √3/2, फिर यहाँ पे 2 माइनस √3/2, और क्वेश्चन हमारा फंस जाएगा। ध्यान से देखो, मुझे आप बात बताओ, जब भी रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है, कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी नंबर होता है, आप चाहते हैं किसी तरह स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बन जाएगा तो रूट से आसानी से बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे √3/2 पुट कर देता हूँ, चलो जैसे आप लोगों ने सोचा भाई यही तो आप करते, वही हम करते, यहाँ था, ठीक है। अगर इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर दूं, रेशनलाइजेशन क्या होता है? सेम नंबर से मिला है सेम से डिवाइड, 2 से मिला है 2 से डिवाइड। सवाल ये है कि मैंने ऐसा करा क्यों? ध्यान से आप देखोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। करना क्या, अब देखो नीचे क्या आ गया, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बन गया 4, तो 4 प्लस 2√3/4, और ये आ गया 4 माइनस 2√3/4। हाँ कि ना? पहला स्टेप समझ आ गया। अब ये जरा देखो, क्या मैं 4 प्लस 2√3 को क्या लिखता हूँ? √3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, बोलो भाई। और इसको क्या लिखता हूँ? √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई। ध्यान देखो ना, a स्क्वायर मतलब 3, b स्क्वायर मतलब 1, और 3 + 1 4, और 2ab मतलब 2√3। तो ये मतलब आप ध्यान से देखो, या सोल्व भी लो, आप कर भी देते लो। √3 + 1 को स्क्वायर में सोल्व करना, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ गया? 3 + 1 + 2√3, तो कितना आ गया? 4 + 2√3। मैंने तो वही लिखा बेटा, ठीक है, समझा दिया अच्छे से। और यहाँ पे आ जाएगा, अब ब्रैकेट से बाहर ले लो, तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। √3 + 1/2, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, प्लस यहाँ लिख दो 4 बेटा, प्लस √3 माइनस 1/2। एलसीएम क्या लेंगे? दोनों को ऐड कर दो सिंपली, √3 + 1 प्लस √3 माइनस 1/2, माइनस 1 से क्या 2√3/2, तो कितना आ गया मेरा आंसर? √3। बात समझ आ रहा है कैसे करना है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन y इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए गए, xz बाय x प्लस z, b xz बाय ट्वाइस x माइनस z, c xz बाय ट्वाइस ऑफ z माइनस x, और लास्ट में 2xz बाय x प्लस z। करना कैसे देखो, अगर मैं a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z को k कर दूं, कोई दिक्कत बेटा? एक कांस्टेंट देखो आपस में बराबर है, मैंने कांस्टेंट। आगे देखो ध्यान से, अगर a की पावर x को लिखते हो k, तो a को k की पावर 1/x लिखते बेटा, कल ही बताया था, कल ही कैसी वीडियो में मैंने पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन कराया आपको, ऐसा ना, ठीक है। तो ऐसे बेटा फिर b आ जाएगा k की पावर 1/y,
और सी आ जाएगा k की पावर 1/। अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। क्या गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपको गिवन है बी स्क्वायर बराबर ए सी, वैल्यू पुट करो बी की, k की पावर 1/y का स्क्वायर इक्वल टू a क्या है k की पावर 1/x इंटू सी क्या है k की पावर 1/z। यहाँ तक ठीक है। जब पावर की पावर बेटा मर ले तो k की पावर 2/y, और देखो बेस सेम ऐड है 1/x प्लस 1/z। तो आगे आपका यहाँ से का 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। एलसीएम लेंगे 2/y इक्वल टू x प्लस z/z(x). तो y की वैल्यू आ गई 2zx बाय x प्लस z। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। अरेंज √2 क्यूब रूट ऑफ 4 6 की पावर 1/4 इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़ा। अब ऐसे देख के तो पता नहीं, डायरेक्ट नंबर होते आप पता कर लेते हैं सबसे बड़ा दिख रहा, पर रूट में और देखो वो भी क्यूब रूट में और इसके 1/4 वाले में कैसे होता है? कुछ नहीं करना। क्या √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिख दूं, क्योंकि 4 को मैं 1/3 लिख दूं। भाई ये जो होता है क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं और इसको लिख दो 6 की पावर 1/4। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से बेटा पावर इक्वल कर लूं, किसी तरीके से मैं पावर इक्वल कर लूं, तो क्वेश्चन का आपने कहा 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। कितना आएगा बेटा? 2, 3, 4 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 12। ठीक है, उसी से एलसीएम से तीनों को पावर को मल्टीप्लाई कर देना बेटा। तो देखो 2 की, ये देखो 6 आ गया, ये आ गया 4 आ गया, 3 आ गया। तो मतलब अब क्वेश्चन इससे बन गया 2 की पावर 6, 4 की पावर 4 और 6 की पावर 3 में से असेंडिंग। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64 बेटा 64 होता है। ये 256 होगा बेटा, ये 216 होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 64, फिर आएगा बेटा 216, फिर आएगा 256। अब इस फॉर्म में ले जाओ। 64 किसकी वैल्यू है? √2 की, लिख दो। 216 किसकी वैल्यू है बेटा? इसकी 4 है ना, और ये लास्ट में 256 किसकी वैल्यू है? क्यूब रूट ऑफ 4 की वैल्यू। तो बात समझ आए बेटा किस तरह से अरेंजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 22। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने रखना बेटा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिस कोई नंबर दे रखा और उसके फैक्टर ना बनते हो, 2 का कोई फैक्टर नहीं है, आप कहोगे 1 है, 1 तो इंक्लूड ही नहीं करते बेटा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर ना, तो उसका आंसर जो नंबर लिखा होता है बेटा 2 ही होता है। बात समझ आ गई? तो सॉल्व भी नहीं करना। सॉल्व करने का तरीका तो वही है बेटा कि ये x इक्वल टू √2 प्लस x, फिर क्वाड्रेटिक बना, वो सब मत करो, वो सब नहीं। ठीक है, आपने बोला सर अगर मान लो कोई नंबर होता है इसके फैक्टर बनते, फिर क्या करते? लड़ा सपोज आपने बोला सर ये 6 लिख दो यहाँ पे मैं, चलो अब क्या करते हम? और इन्फिनिटी पे जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर आपको बेटा 6 के फैक्टर करने होते हैं। आपने कहा सर 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बेटा प्लस लिखा है, प्लस 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 और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बड़ा नंबर लेते हैं, यानी इसका आंसर आता 3। बट आपने कहा अगर सर माइनस लिखा हो तो फिर -√6 -√6 -√, अब इन्फिनिटी, तब बेटा आप छोटा नंबर लेते हैं, यानी इसका आंसर होता 2। बात समझ आ गई ना बेटा? बहुत सारे तरीके हैं बेटा, 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सॉल्व नहीं करना। 23 क्वेश्चन है। 1/1 प्लस √2 √2 प्लस 3, फिर 1/a, फिर सोहन √19 प्लस √9। अब किसे कैसे सॉल्व करना बेटा? आपने क्या लास्ट वाला नंबर देखना है। √100 कितना होता है? 10। आपने पहला नंबर देखना √1 यानी 1, 10 - 1 9। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई? आपने कहा सर एक बार समझा भी तो देखो, ट्रिक अगेन, ट्रिक नहीं भी हम आपको समझाता हूँ। हुआ क्या देखो, अगर आप सॉल्व करते आप क्या करते मुझे बताओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √2 प्लस √1, एक ही तो बात है बेटा, प्लस में √2 हेस्टलाइज करते। आपने कहा तो सर कितना आ गया? √2 - 1। देखो नीचे बनता a प्लस बी a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 तो नीचे 1 ही आता इसलिए। फिर आप करते 1/√3 प्लस √2 का, तो अगेन उसको आप रेशनलाइज करते तो कितना आंसर आता भाई? √3 - √2। कोई दिक्कत? फिर अगर आप अगले वाले करते तो अगले वाले में कितना आंसर आता? 1/√4 प्लस √3 तो √4 - √3 डिवाइडेड बाय
√4 माइनस √3, तो आता बेटा √4 माइनस √3। अब आप ध्यान से देखो, जो आप लिखोगे ना तो आप क्या लिखते, मतलब अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो क्या लिखते, 1/क्यू तो पूरी वैल्यू होगी ना, आप लिखते √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3। बट आप ध्यान से देखो नंबर कटते जा रहे हैं, देखो √2 से √2 गया, √3 से √3 गया, फिर ऐसे ही अगला नंबर √4 कटेगा, लास्ट में बेटा खाली क्या बन जाएगा, ऐसे ही लास्ट में हमारा बच जाएगा √100, तो √100 10 होता है, 10 माइनस 1, समझ है ना। तो सीधे ट्रिक अगर आप लगा दोगे तो बेटा आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ a इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 b की वैल्यू भी दे रखी है, फाइंड। अगेन बेटा अगर आप ध्यान से देखो इसको, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, अगर मैं किस तरीका ऐसा मिल जाए मुझे कि स्क्वायर बना दूं तो फिर इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपने कहा सर एक काम करते हैं हम ना, ए बी प्लस करते हैं ए बी माइनस करते हैं, तो आपने कहा ऊपर तो बन जाए, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं पहले मैं ना, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी, तो सिर्फ लिख दूं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ab। और डिनोमिनेटर की बात करना, आपने कहा देखो डिनोमिनेटर में बेटा आप प्लस ए बी माइनस ए बी नहीं करोगे, क्योंकि बेटा फिर a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, फिर आपको ये नई वैल्यू निकालनी पड़े। मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसा कर दूं -2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो बेटा। बेटा ऊपर मैंने बेटा प्लस ए बी माइनस ए बी किया था ताकि ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाए, अगर भाई यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का स्क्वायर बनता तो फायदा नहीं होता ना, फिर क्वेश्चन और ले। तो अब इसमें देखो मैंने कहा अब ये बना देखो ए स्क्वायर बी, क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। बात समझ, अब क्या बन गया आपको, इन शॉर्ट आपको ये सोल्व करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस। अच्छा ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ले जरा एक बारी, क्या आएगा √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 1, नीचे तो बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना बनेगा 4, ऊपर देखना रूट ये आएगा √5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा भी मैंने बताया भी वीडियो में, उसके स्क्वायर उस किसी एक वीडियो में मैंने बताया बेटा, आप चेक कर लेना, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ लिख दूं मैं लिख भी दूं, चलो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर या √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 बाय, अच्छा यहाँ आ गया इतना और नीचे आ गया बेटा 4, तो कितना आ गया 6 बाय ए स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6/2 यानी 3 आ गया, यानी a प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। ए बी की वैल्यू देखो अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे तो √5 प्लस 1 से √5 प्लस 1 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखो क्या लिखोगे ए बी को, √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1, तो ये देखो बेटा कट जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई 1 और a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई बेटा 3। पुट कर दो जरा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी की वैल्यू 1, 8 में से 6 गया, ये कितना आ गया बेटा 4/3। बात समझ आ गया ना किस तरह से करना है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 4/3, ठीक है यहाँ तो समझ आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 4/3। 25th है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग इज √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √9। अब जब भी आप ऐसे नंबर को देखो बेटा, चलो √9 को आप 3 लिख दोगे, √5 को क्या लिखोगे, वैल्यू तो पता नहीं होती, √7 को क्या लिखोगे, √11, और कब तक रूट याद करोगे, एक तो सवाल है नहीं। इनको करने का तरीका बड़ा सिंपल है, रेशनलाइज करके कोई फायदा नहीं होना है ना, वो भी रूट में आ जाएगा नीचे। आपने चेक करना है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो 2 का डिफरेंस, अगर मान लो रूट हटा के 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, सब में डिफरेंस सेम आ रहा है। जब मेरे भाई सब में डिफरेंस सेम आ रहा हो और रूट में 2 नंबर, तो आपने कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 9 इंटू 7 63 और 11 इंटू 9 99। अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर 99 आ रहा है वो किससे आ रहा है, इससे, तो वही हो जाएगा। सबसे छोटा अगर नंबर पूछते तो √5 माइनस
√3। बात समझ आ गई बेटा किस कर करना है। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।